तो ऑन एवरेज अगर हम देखें तो क्या आपके पास आरओआई की फिगर है, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लीज पे देना है टेनेंट को, अम, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा राइट शेयर राइट कीजिए नाउ नंबर। अभी की मार्केट में अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी परचेज करेंगे तो आपको 7% के अराउंड आपको नेट आरओआई मिलता है। 7 to 8, 7.2 भी होता अच्छा, है। यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, लाइक मैनेजमेंट राइट। फीस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस हाँ, हटाने के बाद। आपको 7% की हम्म। एवरेज नेट मिलती है। ग्रॉस आपका बन रहा होता है 8.2%। नेट आपको मोर और लेस 7% ही की आपको एवरेज रेंटल इनकम मिलती है, रिगार्डलेस ऑफ अच्छा। डेवलपर। अब इसमें कुछ फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। अगर आपने तो प्रॉपर्टी प्राइस ली है, लेट्स से एक अपार्टमेंट आपने लिया है आफ्टर द लॉन्च और हायर प्राइस पे, हम्म। मतलब जिसमें हम्म। डेवलपर ने भी प्राइस को अप्रिशिएट कर दिया है और आपसे जो पहले जिन्होंने प्री लॉन्च में बाई किया था उन्होंने सस्ता पाई किया था, तो आपका रिटर्न फिर कम हो जाएगा उस सिनेरियो में कि वो 6.5% पे आ जाएगा। लेकिन आपने प्री लॉन्च पे हम्म। बाय किया, कैश पे ले लिया, सॉरी कैश पेमेंट प्लान वाले ऑप्शन पे ले लिया और एक अच्छी प्राइस आपने ग्रैब कर ली, तो उसमें आपका मैक्सिमम 8% भी जाता है लो का आरओआई। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपका आरओआई बेहतर बनेगा कंपेयर टू अगर आप रेडी प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो ऑलरेडी किसी ने ओन की हुई है। तो ऑफ कोर्स फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देके उसको बाय करेंगे, तो उसमें आपका आरओआई कम हो बिल्कुल, जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी डिबेट है कि लोग कहते हैं कि आइदर वी गो फॉर द रेडी प्रोजेक्ट और ऑफ प्लान प्रोजेक्ट, क्योंकि मार्केट में दोनों ऑप्शंस हैं, मतलब रेडी भी है, हम्म। ऑफ प्लान में भी है। जस्ट फर्क इतना आता है कि दुबई की मार्केट है कैश रिच। अगर मैं बात करूँ तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों को आइडिया होता है कि यार अगर हम आज मिलियन का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये 1.2 मिलियन का जाएगा रेडी होने के बाद, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है। हम्म। सिंगापुर या लंदन की तरह ऑलरेडी डेवलप नहीं है, वहां पे आपको पता है रेडी में ज्यादा रीसेल और काम होता है, ऑफ प्लान में कम होता है। हम्म। वहां पे ऑफ प्लान में लोग बहुत कम जाते हैं, तो इसलिए दुबई की मार्केट स्लाइटली डिफरेंट है। जो मेरे वेस्टर्न वाले लोग हैं तो उनको बड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम के, यार हम तो रेडी में भी उठा सकते हो 7% का, बट उनको जब मैं कैलकुलेशन कहता हूँ कि आपको रेडी में लेट से एक अच्छा प्रॉपर स्टूडियो 600,000 का जेवीसी में मिलता है, इट विल नॉट गो फॉर 700,000 3 साल में। सही, हम्म। वो 3 साल में 700 हाँ। हिट नहीं करेगा, आपको वही 7% का आरओआई आपको मिल रहा होगा। तो आप 3 साल कैलकुलेट करें, 20% आपको जस्ट रेंटल मिल रहा है, प्लस आपकी वैल्यू भी नहीं बढ़ रही। तो इज बेटर कि हम्म। आप ऑफ प्लान में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी प्रॉपर्टी को बनाएं, और विद इन 2 and 3 ईयर जब वो मिच्योर हो जाए, देन यू विल डिसाइड कि आप उसको सेल करके आगे 1 बेडरूम और 2 बेडरूम्स पे जाना चाहते हैं, या आप उसको टाउन हाउसेज और हम्म। विला में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट का जो जूस है या इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो टाउन हाउसेज और विलास में सबसे ज्यादा होते तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम टाउन हाउसेज या विलाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल जो उसमें आपका रिटर्न है, एप्रिसिएशन और हैं। रेंट, रेंटल राइट, मिला के, वो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ज्यादा। होता है स्टूडियो या वन बेडरूम बिल्कुल, अपार्टमेंट क्योंकि से। देखिए अच्छा। स्टूडियोज 1 बेडरूम में सर्विस चार्जेस आ जाते हैं, अपार्टमेंट की वेयर एंड टेयर हम्म। सेल्फ रहती है। टाउन हाउसेज और विलाज में जो है वो डिपेंड, आपने कहाँ डेवलप, कहाँ बाय किया है, इमार में या दमैक में, दो ही डेवलपर्स हैं राइट नाउ। तो ये आपने इनकी अच्छी प्राइस पे लेट से बाय कर लिया, दिमाग जैसे आपको देता है प्री लॉन्च पे 4% डीएलडी वेवर ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपना 4% भी बचा लेते हैं डिस्काउंट, आपको मतलब वेवर मिल जाता है। इमार आपको 4% नहीं देता, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट ही इतना सॉलिड है कि उसको पता है कि वो खुद एप्रिसिएशन दे देगा। तो ये कुछ हुक्स हम्म। अप होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि कौन सा भी प्रोडक्ट आ रहा है। दमाक में मेरे पास दमाक आइलैंड आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें अप्रोक्स ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40% की एप्रिसिएशन है टिल कंप्लीशन, तो विच इज अ क्वाड अच्छा। इनफ, बट आपकी हाँ। इन्वेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन की है उसमें। 40% तो अच्छी खासी एप्रिसिएशन है। ऑफ कोर्स कनाडा में भी कुछ साल ऐसे आए थे जिसमें आपको 30-40% एप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन वो एक एनॉमली सा पीरियड होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर 30-40% एप्रिसिएशन मिल रही है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake
is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.